Today we will revise chapter Delhi Sultans, and here you have read about various dynasties, different dynasties of Delhi Sultans. For example, आपने यहाँ पे पढ़ा in previous chapter you have read about that Prithvi Raj Chauhan. He was defeated by Muhammad Ghori. Ghori defeated Prithvi Raj Chauhan in the Battle of Terai. You have read about this. Battle of Terai में Prithvi Raj Chauhan got defeated. आपको पता है 2 Battle of Terai हुई 1191 and then in 1192. In 1191 Ghori got defeated, but in 1192 Prithvi Raj Chauhan got defeated. अब गौरी जो था he went back to Afghanistan. गौरी वापस चला गया and left his ambassador to Delhi. और वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली छोड़ के वो खुद अफगानिस्तान वापस चला गया. गौरी की डेथ हो गई when he reached Afghanistan. And Qutbuddin Aibak, he declared himself independent. You know it very well कि पुराने टाइम में रूलर्स जो भी होते थे, नवाब्स, रूलर्स, जब वो अपने आप को पावरफुल मानते थे ना, when they saw कि रूलर्स उनके वीक हो रहे हैं, they declared themselves independent. तो गौरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक declared himself independent and he established slave dynasty in Delhi. तो दिल्ली सुल्तान की सल्तनत की जो बिगिनिंग है ना, that is with slave dynasty. Founder of slave dynasty was Qutbuddin Aibak. अब दिल्ली सुल्तान्स जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक was the founder. Then रजिया भी आई, पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक, then इल्तुतमिश. इल्तुतमिश की बेटी रजिया. रजिया को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था because Muslims they didn't want to be ruled by a woman. वो वुमेन के रूल के अंडर नहीं रहना चाहते थे. तो रजिया 4 years ही रूल किया, रजिया का मर्डर हो गया. तो आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया बलबन केम टू पावर. ये है स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स. ठीक है. अब स्लेव डायनेस्टी के बाद सेकंड जो डायनेस्टी आई दैट वाज खलजी डायनेस्टी. नो नीड टू लर्न द नेम ऑफ ऑल द रूलर्स, लर्न द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत. कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी. फिर खलजी डायनेस्टी आई, देन तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी. लिसन अगेन. फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी के बाद आई खलजी. खलजी के बाद आए तुगलक, सैयद एंड लास्ट लोधी. Yesterday I've told you about the battle of Panipat, Babur and Ibrahim Lodi में जो हुई. तो Ibrahim Lodi was the last ruler of Lodi dynasty. ठीक है. Start with Qutbuddin Aibak and Ibrahim Lodi. He was from Lodi dynasty. Qutbuddin Aibak was from slave dynasty because वो slave था. किसका slave था? वो गौरी का, मोहम्मद गौरी का. गौरी ने से मार्केट से खरीदा था. तो ही वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी. तो गौरी से इंडिया में छोड़ के खुद अफगानिस्तान चला जाता है. गौरी की डेथ के बाद ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट एंड स्लेव डायनेस्टी दिल्ली में आ गई. तो ये है दिल्ली सल्तनत. ठीक है. अब इसमें हमने सबसे पहले बताना है कि विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली. तोमारा राजपूत. लर्न इट. Which ruler first established their capital at Delhi? Tomara Rajput. Learn it, बच्चे. Tomara Rajput. Which rulers first established their capital at Delhi? Tomara Rajput. Language of the administration. You know it very well. Which was the language? Persian language. लैंग्वेज भी आपने लर्न करनी है. फर्स्ट रूलर वो एस्टैब्लिश देयर कैपिटल एट दिल्ली, तोमारा राजपूत. तोमारा राजपूत के बाद आती है दिल्ली सल्तनत. पहले तुम्हारा राजपूत है. एंड
लैंग्वेज ऑफ द Delhi Sultans, language of administration under Delhi Sultans, which was the language? Persian language. Learn it. Persian language. In whose region, in whose reign did Delhi Sultanate reach its farthest extent? किसके पीरियड में दिल्ली सल्तनत जो थी वो कहते हैं कि हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी का रूलर मोहम्मद बिन तुगलक। इन द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम क्या कहते हैं? वाइजेस्ट फूल। पता है ना क्या क्या किया था इसने? कैपिटल सिटी चेंज की थी फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। यू नो इट वेरी वेल ना, मैंने करवाया हुआ है काफी डिटेल में। हमने शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। कहाँ? नॉर्थ से किधर चला गया? साउथ। और क्या गलती की थी इसने? और क्या किया था इसने? बोलो। कैसी करेंसी लेके आया था? टोकन करेंसी। इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी एंड ही कलेक्टेड द टैक्सेस फ्रॉम द एरियाज वेयर फेमाइन अकर्ड। तो उन एरिया से इसने टैक्सेस कलेक्ट किए जबकि फेमाइन आए हुए थे, तो ऐसे में लोग इसके अगेंस्ट हो गए थे। तो इसने बहुत मिस्टेक्स की थी। दैट्स व्हाई हिस्टोरियंस कॉल्ड हिम वाइजेस्ट फूल, पढ़ा लिखा मूर्ख। फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया? इब्न बतूता कहाँ से इंडिया आया? मोरक्को, अफ्रीका। मोरक्को, अफ्रीका से आया था। कहाँ से आया? मोरक्को, अफ्रीका की। मोरक्को कंट्री कौन सी है? अफ्रीका। अफ्रीका से आया 14th सेंचुरी में। कॉन्टिनेंट अफ्रीका, मोरक्को से आया था वो। कॉन्टिनेंट अफ्रीका, मोरक्को। ही केम फ्रॉम मोरक्को। फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया? कंट्री मोरक्को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। सेंचुरी 14th सेंचुरी में इंडिया आया। इब्न बतूता केम फ्रॉम मोरक्को, अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। एंड इन विच सेंचुरी? 14th सेंचुरी। केम टू इंडिया, ट्रेवल टू इंडिया इन 14th सेंचुरी। इब्न बतूता। नेक्स्ट, सबसे पहले दिल्ली को अपनी कैपिटल किन्होंने बनाया? तुम्हारा राजपूत। लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान्स, पर्शियन। इब्न बतूता कहाँ से आया? मोरक्को। किस कंट्री से आया? मोरक्को। कॉन्टिनेंट अफ्रीका। एंड इन विच सेंचुरी? 14th सेंचुरी। कंट्री मोरक्को। किसके पीरियड में दिल्ली सल्तनत जो थी रीच टू इट्स हाईएस्ट एक्सटेंट? मोहम्मद बिन तुगलक। In the period of Muhammad bin Tughlaq. Next, according to the circle of justice, why was it important for military commanders to keep the interest of the peasantry in mind? Circle of justice बताना आपने यहाँ पे। Circle of justice, तो यहाँ पे आप सबसे पहले बताओगे king survived on soldiers. King देखो एक चेन, बिल्कुल एक चेन की तरह होगा। King survived on soldiers. Soldiers worked only for salary. Salary came from the revenue collected from peasants. Salary कहाँ से आती थी? Peasants जो revenue देते थे. Salary came from the revenue collected from peasants. Peasants could pay revenue only if they were happy and prosperous. Peasants तभी revenue देंगे ना अगर वो खुश होंगे, उनके पास पैसा आएगा. Peasants could pay revenue if they were happy and prosperous. So this in turn will happen when there is justice and honest governors. ये सब कब होएगा? जब वहां पे justice and honest governance होएगी. This all will happen when there is justice and honest governance. Circle of justice में आपने बताना है. First of all, you will tell that king survived on soldiers. King survived on soldiers worked only for. अब अपने आप लिंक्ड है बच्चे, सारा कुछ नहीं लर्न करना. Salaries came from the revenue collected from peasants. सैलरी कहाँ से आती थी?
कौन पे करते थे रेवेन्यू? पीजेंट्स। अब पीजेंट्स कब रेवेन्यू देंगे? पीजेंट्स वुड पे रेवेन्यू इफ दे वर happy and prosperous. Happy and peasants would pay revenue if they were happy and prosperous. And this all will happen when there is justice and honest governance. This all will happen when there is justice and honest governance. Is it clear? Circle of justice. King survived on soldiers. Soldiers worked only for salaries. Salaries came from the revenue collected from peasants. Peasants could pay revenue if they were happy and prosperous. And this will happen only if there was justice and honest governance. Is it clear? Next. तो सर्कल ऑफ जस्टिस के बाद आपको करना है नेक्स्ट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत. You have to write internal and external frontier. First of all, आप बताओगे internal frontier. To bring hinterlands of the garrison towns under the control. आप internal frontier में बताओगे Delhi Sultans brought hinterlands of the garrison town under their कंट्रोल. किसको अपने अंडर लेके आए? हिंटरलैंड्स ऑफ गैरिसन टाउन. नो व्हाट यू मीन बाय हिंटरलैंड? लैंड adjacent to a city or port that supply it with goods and services. Garrison towns क्या होते थे? Fortified areas where soldiers lived. Garrison town. तो इंटरनल फ्रंटियर में हम क्या कहेंगे? दिल्ली सुल्तान्स brought hinterland of the garrison towns under their कंट्रोल एंड फॉर दिस दे क्लियर्ड द, कौन सा एरिया उन्होंने क्लियर करवाया था? गंगा यमुना दोआब. फॉर दिस दे क्लियर्ड द एरिया ऑफ गंगा यमुना दोआब. दे gave land to the peasants and from the peasants in return they collected taxes, revenue. उन्हीं peasants से इन्होंने बाद में revenue collect किए थे. ठीक है, listen again. To bring hinterlands of the garrison town under their control. ये आप लिखोगे internal frontier में Delhi Sultans brought hinterlands of the garrison town under their control. Hinterlands of the garrison towns under their control. किसको अपने अंडर लेके आए? Hinterlands of the garrison towns under their control and for this they cleared which area? गंगा यमुना दोआब वाला एरिया इन्होंने क्लियर करवाया. फॉरेस्ट को क्लियर करवाया. Brought land under cultivation, gave it to peasants and from the peasants they collected, in return they collected taxes. Is it clear? रेवेन्यू कलेक्ट किया उन पीजेंट से. अब एक्सटर्नल फ्रंटियर में आप बताओगे दिल्ली सुल्तान्स. आप बताओगे इसमें दिल्ली सुल्तान्स ब्रोड सदर्न इंडिया अंडर देयर कंट्रोल. दे अटैक्ड ऑन सदर्न इंडिया टू ब्रिंग इट अंडर देयर कंट्रोल. एक्सटर्नल फ्रंटियर में आप बताओगे दिल्ली सुल्तान्स ब्रोड सदर्न इंडिया, अटैक्ड सदर्न इंडिया टू ब्रिंग इट अंडर देयर कंट्रोल. और ये एक्सटर्नल फ्रंटियर जो था इसमें मेन जो पार्ट प्ले किया दैट वाज बाय टू रूलर्स, अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक. इन्होंने साउथ इंडिया पे अटैक किए थे. अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, दे अटैक्ड सदर्न इंडिया. आप बताओगे इंटरनल फ्रंटियर में आप बताओगे हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन. दिल्ली सुल्तान ब्रोट हिंटरलैंड्स ऑफ गैरिसन टाउन अंडर देयर कंट्रोल. फॉर दिस दे क्लियर्ड गंगा यमुना दोआब. ठीक है, and brought area under cultivation, cleared the forest, brought land under cultivation, gave land to the peasants and from the peasants they collected taxes. External frontier में आप बताओगे Delhi Sultans attacked southern India and brought southern India under their control and mostly this was done by Alauddin Khalji and Muhammad bin Tughlaq. Was it clear? Internal and external frontier. Next आप बताओगे yes. What were the steps taken to ensure that Muktis performed their duties? Why do you think they may have wanted to defy the orders of the sultans? पहले तो मुक्तिस भी पता होना चाहिए ना, मुक्तिस थे कौन. ठीक है, सबसे पहले तो आपको मुक्तिस के बारे में भी तो क्वेश्चन आ सकता है. इट्स नॉट गिवन बट दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन. तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुक्तिस जो थे ना
आप बताओगे कि दिल्ली सुल्तान्स जो थे ना, उन्होंने लैंड को इक्तास में बांटा था। दिल्ली सुल्तान्स डिवाइडेड लैंड इनटू इक्ता। इक्ता पता है ना, IQTA, इक्ता में बांटा, इक्ता। अब इक्ता जिनको दिए उन्होंने 4 सर्विसेज, इक्तादार, इक्तादार जिनको वो लैंड देते थे, इक्तादार जिनको हम मुक्ति कहते हैं, मुक्ति। इक्तादार एंड मुक्ति एक ही बात है। दिल्ली सुल्तान्स ने सबसे पहले तो लैंड को इक्तास में बांटा एंड लैंड होल्डर्स वर नोन एज इक्तादार, ठीक है। इन रिटर्न दे प्रोवाइडेड मिलिट्री सर्विसेज टू द सुल्तान्स। इक्तादार होते थे, इक्तादार को ही हम मुक्ति कहते हैं। अब मुक्ति की ड्यूटी क्या थी? राइट द ड्यूटीज ऑफ मुक्ति। मुक्तिज सबसे पहले तो ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। मुक्तिज मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। इक्ता पता है ना, अब मैंने लैंड को बोला है, एरिया बोला है मैंने, इक्ता। तो जो जिसको इक्ता मिलता था उसे क्या कहते थे? इक्तादार और मुक्ति। सबसे पहले तो मुक्ति का फर्स्ट वर्क क्या होएगा? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एरिया। अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता था मुक्ति को। नेक्स्ट और क्या करते थे? प्रोवाइडेड मिलिट्री सर्विसेज, प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू द रूलर व्हेन एवर रूलर नीडेड। और साथ में क्या करते थे? दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द इक्तास। मुक्तिज रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फ्रॉम द इक्ता एंड फ्रॉम दैट रेवेन्यू दे पेड देयर सोल्जर्स। इनके सोल्जर्स को सैलरी रूलर नहीं देता था। हु गेव सैलरीज टू द सोल्जर्स? मुक्तिज। कहाँ से देते थे? फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द इक्ता। सबसे पहले इक्ता, इक्ता किसको कहा गया? लैंड को। इक्ता होल्डर्स को क्या कहते थे? इक्तादार। इक्तादार मीन्स मुक्ति। अब मुक्ति क्या करते थे? मुक्तिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ता, ठीक है। एंड मुक्तिस आल्सो प्रोवाइडेड मिलिट्री हेल्प टू देयर रूलर्स व्हेनेवर रूलर नीडेड। अब मुक्तिस आर्मी रखते थे, सोल्जर्स रखते थे। मुक्तिस कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द इक्ता, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे एंड फ्रॉम दैट रेवेन्यू दे पेड देयर सोल्जर्स। जैसे कल हमने मनसब दास पढ़े थे, मनसब दास रेवेन्यू कलेक्ट करते थे जगीर में से एंड फ्रॉम दैट दे पेड देयर सोल्जर्स। वो उनकी इनकम होती थी, पता है ना, उन्हें सैलरी नहीं मिलती थी मनसब दास को। दे वर नॉट गिवन सैलरीज बाय द रूलर्स, दे वर गिवन लैंड। मनसब दास को जगीर मिलती थी। सेम हियर इक्ता। इक्तादार जो होते थे मुक्तिज हैं। मुक्तिज क्या करते थे? मिलिट्री सपोर्ट देते थे रूलर को एंड साथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। और मुक्तिज कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द इक्ता एंड फ्रॉम दैट टैक्सेस, फ्रॉम दैट रेवेन्यू दे पेड देयर सोल्जर्स। अब ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया। अब जो अभी मैंने क्वेश्चन बोला था उसको हम कैसे करेंगे? नो लिसन केयरफुली हाउ टू डू दैट। कि what steps were taken to ensure that मुक्तिस perform their duties। वो कहते हैं ऐसे क्या स्टेप्स लिए गए कि मुक्तिस अपनी ड्यूटीज प्रॉपर करें, है ना। अब एक मिनट, ये लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, करप्ट भी तो हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ, हो सकते हैं ना? चलो इसको हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।